हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 टॉपिक सर्कल का प्रीवियस ईयर जेईई में 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 8y प्लस 5 इंटरसेक्ट द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू m एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है। ये लाइन इस सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करते हुए निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन सर्कल है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से इसका अगर हम सेंटर निकालें तो माइनस जी माइनस एफ करके यहां से निकालोगे तो क्या मिलेगा 2,4 मिल जाएगा, क्योंकि यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, जब कंपेयर करके हम यहां से जी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपके पास -2। ठीक है, क्योंकि आप इसको क्या जनरल इक्वेशन में 2g इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दे रखा है -4 दे रखा है, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, और आपको -g चाहिए तो वो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है -g, -f होता है। सिमिलरली यहाँ -8 किसके इक्वल दे रखा है 2f के इक्वल दे रखा है -8, तो f की वैल्यू आ जाएगी -4, तो -f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यानी कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -g -f, तो सेंटर का यहाँ पर क्या आ गया 2,4 आ गया। ठीक है ना, ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट आपको निकालना आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हम कैसे निकला वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया, राइट। तो ये तो हो गया आपका साथ सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब रेडियस आपको निकालनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी यहाँ पर था आपका -2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और 4 एफ था -4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस सी यहाँ दे रखा है -5, तो ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया आपके पास r 16 4 प्लस 4 20 20 प्लस 5 25, यानी कि r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। ठीक है, सेंटर आ गया, रेडियस आ गई इसकी आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया। ठीक है, r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो ये सर्कल है और ये जो लाइन है इसको 2 पॉइंट पर कट करती हुई जा रही है। ठीक है, सर्कल का सेंटर आपने निकाल लिया यहाँ पर 2,4, और सर्कल की रेडियस की अगर हमने बात करी तो वो r आ गया था आपके पास 5। अब यहां से O से M पर ये क्या है राइट एंगल बन रहा है, यानी कि इस लाइन पर O से M पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी OM, इसको हम P से अगर रिप्रेजेंट कर दें इसको, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पर है 3x माइनस 4y माइनस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ x और y की जगह पर हम रखते हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस m, यहाँ पर मॉडुलस और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इनका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अब ये डिस्टेंस तो आपकी जो आ रही है और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो थी, ठीक है, ओ आर तक, वो क्या थी आपकी रेडियस थी। ठीक है, जो कि क्या थी 5 थी, यानी कि ये जो डिस्टेंस आई है वो रेडियस से कम होगी। ठीक है ना, यानी कि लेस देन इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू क्या है 5 है। भाई यहाँ पर क्या होगा OM जो है लेस देन होगा OR से।
यानी कि मैं कह सकता हूं P इज लेस देन R। रेडियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन की सेंटर से, वो क्या होगी, कम होगी। तो हमने इसको इस तरीके से रिलेशन बना करके लिख दिया, राइट। अब देखें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, बस फिर हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है 6 और ये आ रहा है 16। तो ये हो गया आपका 6 माइनस 16 माइनस m डिवाइड बाय 5 इज लेस देन 5। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25, राइट। और ये हो जाएगा आपका -10 माइनस m। ठीक है, मॉडुलस है तो मॉडुलस से माइनस को बाहर निकाल दोगे तो मॉडुलस तो हट जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास आ रहा है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ 10 प्लस m इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 25। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस m जो है लेस देन होगा -25 और लेस देन होगा, मतलब ग्रेटर देन होगा -25 और लेस देन होगा 25 के। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी आपने पढ़ा है, जब भी यहाँ पर लेस देन का साइन आता है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो -25 लेस देन 10 प्लस m लेस देन 25, राइट। अब आप देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 जो है 10 को इस साइड आप भेजोगे तो -35 लेस देन m हो जाएगा, और 10 को उस साइड आप भेजोगे तो 25 माइनस 10 15 आ जाएगा। ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, था आसान सवाल। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।